नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आपकी यार सीबीएसई क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन हो गई है और क्लास 10th वालों की भी 10th की एग्ज़ाम हो चुकी है। तो यार आप में से बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि सर कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारी लुटिया एकदम डुबा दी है, तो क्या सीबीएसई हमें फेल कर सकता है क्या। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि यार सीबीएसई का क्या रिकॉर्ड है पिछले 5-6 सालों का, क्या वो बच्चों को फेल करता है और जो बच्चे एकदम बाउंड्री पे रहते हैं तो वो कैसे पास हो सकते हैं, क्या सीबीएसई कुछ तिकड़म लगाता है, क्या ग्रेस मार्क्स का कुछ कंसेप्ट है। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ज़्यादा लड़के पास होते हैं, लड़कियाँ पास होती है, इस तरह की कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो यार आप सभी की क्लास 12th की एग्ज़ाम्स हो गई है और आप में से कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम थोड़ा सा हमारा प्लस माइनस हो गया है, तो क्या सीबीएसई हमें फेल कर सकती है क्या। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से देखेंगे कि क्या सीबीएसई बच्चों को फेल करती है और अगर फेल करती है तो क्या उसका रेशो रहता है। तो हम देखते हैं कि यार सीबीएसई का पिछले 5-6 साल का क्या रिकॉर्ड है, क्या वो बच्चों को फेल कर रही है क्या। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है। अगर हम 2023 को देखें तो यहाँ पर करीबन 16.5 लाख बच्चों ने क्लास 12 के एग्जामिनेशन में अपेयर किया था और उसमें अगर हम देखते हैं तो 14,50,000 के आसपास बच्चे पास हुए हैं और करीबन 2 लाख बच्चे यहाँ पर फेल भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये तो है कि भाई साहब हाँ सीबीएसई फेल करती है। और अगर हम यहाँ पर पास परसेंटेज देखें पिछले साल का तो करीबन 87% बच्चों ने पास किया है। मतलब अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो 87 बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हो गए और 13 बच्चे ऐसे जो कि फेल हो गए हैं। 2022 हम देखें तो ये थोड़ा सा कोविड अफेक्टेड ईयर था, तो यहाँ पर 92% बच्चे पास हुए थे। और 2021 तो भाई साहब है ना बच्चों के लिए एक स्वर्णिम काल था, क्योंकि यहाँ पर 99.37 मतलब जिसने भी एग्ज़ाम दिया, कैसा भी दिया, कुछ भी दिया, सभी को पास किया गया था। तो ये तो आप सभी को पता ही है। और शायद जो बच्चे अभी 12th में है ना, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया भी होगा, वो 9th या 10th जिस भी क्लास में उस टाइम पे होंगे। दैन 2020 की अगर हम देखें तो यहाँ पर करीबन 12 लाख बच्चे अपीयर किए थे और 10.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर पास किया था और करीब 1,33,000 बच्चे यहाँ पर फेल हुए थे। 88% के आसपास बच्चे यहाँ पर फेल हुए थे। 2019 उस टाइम पे इलेक्शन ईयर था और बहुत से लोगों की दग दग बढ़ रही होगी, क्योंकि लगभग 13 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 10,80,000 के आसपास पास हुए थे और 2,15,000 बच्चे यहाँ पर फेल हुए थे। तो 83.40% यहाँ पर रहा है। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं ट्रेंड से कि बच्चे फेल जरूर होते हैं, लेकिन हाँ इतना भी देखा गया है कि जिस बच्चे ने थोड़ी भी मेहनत की है उसको सीबीएसई पास करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है, तो पास भी यहाँ पर से होते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी यार सीयूटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैंने बहुत सारी किताबों को इंटरनेट पर सर्च किया और उसके बाद मुझे लीगल स्टडीज़ की दिशा पब्लिकेशन की किताब बहुत अच्छी लगी। इसको मैंने पर्सनली भी ऑर्डर किया है और एक बार अब इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। सिंस अब यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो अच्छे से नहीं देखेंगे, तो मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स आपके लिए ले लिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुक कंटेंट्स को देखें तो यार लीगल स्टडीज़ का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है और साथ ही आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स भी इस किताब में देखने को मिलेंगे। दैन यहाँ पर अगर हम पहला चैप्टर खोल के देखते हैं जो कि जुडिशरी वाला है, तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं जो कि एकदम पॉइंट वाइज है और एकदम एनसीईआरटी पर बेस्ड है। दैन चैप्टर के एंड में जब हम जाते हैं तो पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करते हुए आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कि आपके पैसेज बेस्ड रहेंगे, मैचिंग स्टेटमेंट्स और असर्शन रीजन बेस्ड रहेंगे। टोटल इस किताब के अंदर 1200 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व देखने को मिलेंगे और साथ ही इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब भी सॉल्व है और लास्ट में आपको आंसर की और करेक्ट एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। देन हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सही टोटल 10 टेस्ट है इसमें और बहुत ही अच्छे से इनको सॉल्व किया गया है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी। दैन आप यहाँ पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट के कॉम्बो को भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही दिशा पब्लिकेशन के हर एक स्ट्रीम के भी कॉम्बोज हैं, जैसे पीसीबी, पीसीएम, साइंस स्ट्रीम, दैन ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और लीगल स्ट्रीम के भी कॉम्बो हैं। तो ज़रूर से आप इनको परचेज करिएगा, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि अब की बार यार बहुत सारे ऐसे पेपर थे जो थोड़े टफ थे। जैसे अब की बार हम फिजिक्स का एग्जाम देखें तो उसमें बच्चों को पेपर टफ लगा था, ट्रिकी लगा था और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको लग रहा था कि भाई साहब बिल्कुल हम बॉर्डर पे हैं, तो क्या ऐसे बच्चों को पास होने में कोई दिक्कत आएगी क्या। तो यार अगर आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है और अपना बेस्ट दिया है
और अगर आप जैसे 70 मार्क्स का पेपर था, 23-24 जो भी आपका पासिंग रहता है, तो अगर आप 20-22 के आसपास हैं तब तक तो कोई भी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि सीबीएसई 20-22 है ना 20 के आसपास जो बच्चे रहते हैं उनको ग्रेस लगा के पास कर देती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनर भी चाहता है कि यार बच्चे फेल ना हो, है ना। और उन्होंने अपनी जो मेहनत है वो तो पूरी की थी, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे एग्ज़ाम में वो वाले सवाल ना आए हों जो कि वो खुद प्रिपेयर करके आए थे, है ना, कुछ और भी लफड़ा पड़ सकता है। तो सीबीएसई जनरली 2-3 मार्क्स का ग्रेस दे देती है। हालांकि मैंने बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और कहीं पर मुझे ऑफिशियल जो सीबीएसई की ग्रेस वाली जो पॉलिसी है वो कहीं नहीं मिली, लेकिन हाँ जो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस हैं, जो बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं रिजल्ट्स के बाद, उससे यही पता लगता है कि हाँ जिसका एकदम बहुत ही एवरेज पेपर भी गया था और जो बिल्कुल अपने आप को फेल ही मान के चल रहा था, उसको भी जैसे तैसे मतलब बिल्कुल पासिंग मार्क्स देके पास कर दिया गया है। तो इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ उन बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है जो बिल्कुल ही कॉपी ब्लैंक छोड़ के आ गए हैं और बिल्कुल स्कोप ही नहीं है पास करने का, तो फिर डेफिनेटली सीबीएसई यहाँ पर फेल भी करता है। देन इसके बाद हम देखें कि आप में से बहुत से बच्चों का डाउट था सर इलेक्शन ईयर का क्या होता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या। तो वैसे जनरली देखा गया है कि इलेक्शन ईयर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, खासकर रिजल्ट्स पे भी, और कितने बच्चे पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, ये ज़्यादा निर्भर करता है कि उस साल जो पेपर था उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, है ना। अगर जैसे 2019 के आसपास थोड़ा पेपर था ही डिफ़िकल्ट, तो उसलिए हम देख सकते हैं कि 83% के आसपास बच्चे पास हुए थे। इस बार हम देखें तो एक आध पेपर छोड़ के बाकी सारे पेपर एकदम मस्त थे और बच्चों ने अच्छे से डील किया है, तो वही मुझे जो लगता है सीबीएसई का ऑफिशियल परसेंटेज रहता है 87, 88, 90 के आसपास, इतने बच्चे आपकी बार पास हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स भी आपके टाइम पे ही जारी होंगे। और फेल या पास, है ना, इसमें जनरली सीबीएसई का टिल्ट इसी तरफ रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास किया जाए ताकि वो आगे हायर एजुकेशन की तरफ परस्यू कर सकें। देन इसके बाद एक बॉयज़ और गर्ल्स का भी थोड़ा पूछने में आ रहा था कि सर बॉयज़ ज़्यादा पास होते हैं गर्ल्स ज़्यादा पास होते हैं, तो 2022-23 के आंकड़े देखें तो गर्ल्स ही ज़्यादा पास होती है बॉयज़ से, क्योंकि आपको भी पता है कि एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी सीरियसनेस गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये था अपने पास, है ना, जो जिन बच्चों ने बॉर्डर पे हैं थोड़े से, वो बिल्कुल टेंशन मत लें, डेफिनेटली आप पास होने वाले हैं और आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ अपनी जो हायर एजुकेशन की यात्रा है उसको आगे पूरी करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।